पग धीरे धीरे धीरे, पग धीरे कैसे दुल्हा धरते है सखी। धीरे धीरे कैसे पग रख रहे हैं? बोले कि चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। ऊपर से लगता है गाली दे रही है, बड़ी भद्दी उपमा दे रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये देह नगरी की गारी नहीं है, विदेह नगरी की गारी है। जो देहाध्यास से बहुत ऊपर उठे हुए इनके दिव्य आध्यात्मिक दार्शनिक पक्ष को भी प्रस्तुत कर रही है। साथ साथ कहा कि पग धीरे कैसे दुल्हा धरते सखी, कहा चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद। बैल नहीं, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बैल कहने से अर्थ बिगड़ जाएगा, बरद कह रही है। कहा कि ये बरद है? कहा कि हाँ। ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी। कहा कि बर और बरद के नाम गुण एक है सखी। बर बरद के नाम गुण एक है सखी। कैसे? कहा कि अह बरद वही जो बरदानी है सखी। बादल को जलद कहते हैं क्योंकि जलम ददाती थी जलदा है, तो ये बरम ददाती थी बरद। यहाँ तो बरद ही कहा है। दाक्षिणात्य महानुभाव लोग तो बरद राज भगवान कहते। अच्छा, इस अर्थ में तो ठीक कहा, लेकिन बरद बैल को भी तो कहते हैं। कहा कि तो इसीलिए तो कहा कि बर और बरद के नाम गुण एक है सखी। कैसे? कहा कि बरद वही जो देई बर और बरद वृषभ को नाम। बोले तो भी कोई दोष आपत्ति नहीं, क्योंकि वृषभ धर्म को रूप है और धर्म रूप श्री राम। इसी श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी ने कहा है, धर्मम ब्रवीश धर्मज्ञ धर्मो से वृष रूप धृक। बरद रूप में, वृषभ रूप में आप साक्षात धर्म हैं। तो जब धर्मों से वृष रूप धृक, तो राम जी के लिए भी वाल्मीकि रामायण में कहा है, रामो विग्रहवान धर्म। अर्थ जच गया? बोले हाँ जच गया, बरद तक का अर्थ जच गया, लेकिन तुमने एक शब्द और खटकने वाला उसमें कहा है। क्या कहा कि अहे बरद वही जो बरदानी है सखी। अरे लेकिन कोल्हू के बरद क्यों प्रमानी है सखी। लेकिन कोल्हू के बरद क्यों प्रमानी है सखी। कोल्हू का बरद क्यों कहा? कोल्हू का कह देने से अर्थ बिगड़ता है, कहा कि तो भी अर्थ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि तेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी। और ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। कोल्हू चक्र समान जग ये 184 फेर, और उसके प्रेरक राम रहे सदा विमुख जीव को फेर। गीता से साबित होता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हाँ, उपमा तो जच गई, लेकिन चाल बदल गई। अब तो लंबी डेग चाल कैसी लागे सखी। अब लंबी डेग वाली चाल हो गई। अब चाल कैसी लग रही है? कहा कि छोटी बंधन से अज जैसे भागे सखी। अज नहीं जचा। क्यों? बोले अज तो बकरा के लोग सब कहे सखी। कहा कि अज ये हूँ और सखी। इनके पितामह का भी नाम था अज, और ये भी अज है। ये किस अर्थ में है? बोले एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अज बकरा, अज स्वयंभू, ब्रह्मा को भी अज कहा जाता है। अज बकरा, अज स्वयंभू और अज दशरथ के तात, और जन्म रहित हैं आप हूँ या ते आप हूँ अज कहलात। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोई अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। अब तो चलना ही छोड़ दिया चारों भाई ने। कहा कि यहीं खड़े हो जाओ, देखें कि
दरवाजे और मंडप के बीच रास्ते में ही कैसे ब्याह करा लेती हैं, न धीरे धीरे चलने देती है, न जल्दी जल्दी। तो खड़े हो गए चारों। तब तीसरी बोली, अब लागे कैसन अंगना में ठाड़े सखी। अब लागे कैसन अंगना में ठाड़े सखी। दूसरी बोली, ज्यों सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े सखी। ज्यों सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े सखी। कहा ये उपमा नहीं जची, क्यों? बोले खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। दूसरी बोली, तुम्हें पता नहीं है जड़ और चेतन सब में राम नहीं अन्य है सखी। दुल्हा मुस्कत मुख दे रुमाल है सखी। दुल्हा मुस्कत मुख दे रुमाल है सखी। झांकी देख के मिथिलानी सब निहाल है सखी। झांकी देख के मिथिलानी सब निहाल है सखी। यही विधि राम मंडप ही आए रामा। यही विधि राम मंडप आए रामा। अर्घ देई आसन बैठा